नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम क्लास 6 की मैथ 5.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम पहला पार्ट आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पहले पार्ट को और समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है और इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी किसी सवाल में सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई का रूल ये है कि हम सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं, अगर बार सवाल में गिवन हो। अगर ना हो तो फिर हम ब्रैकेट्स की तरफ, राउंड ब्रैकेट्स की तरफ आते हैं। उसके बाद फिर एक हमारे पास होता है करली ब्रैकेट, फिर उसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास बार तो गिवन नहीं है, लेकिन जब आइंदा सवाल आएंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह देख लेंगे। और दूसरा ये है कि आप जब भी हमारे पास सवाल में डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मौजूद हो तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। और यही कानून एज इट इज़ जो है ब्रैकेट्स के अंदर भी है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले अगर हमारे पास डिवाइड और प्लस मौजूद होगा तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है। पहले सवाल में ये हमें इसने सिचुएशन दी हुई है, तो आसान है एज इट इज़, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा। एज इट इज़ हमने पूरा क्वेश्चन उतार लिया, ब्रैकेट भी हमने लगा लिया। अब जब भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर है, और ये भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन की कंडीशन हो और दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास है एक 2 और एक 5। जब 2 का हमने एलसीएम लिया तो 2 1 ज़ा 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज़ लिख दिया, और 5 1 ज़ा 5, तो 2 5 ज़ा 10, तो 10 हमारा जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एक बात। दूसरी बात क्या, अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में ये 10 कितनी बार आ रहा है। तो जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये 10 5 से आ रहा है। तो इस डिनोमिनेटर की जो ऊपर वाला नोमिनेटर होगा उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इस 5 को देखा कि 5 के टेबल में 10 कब आ रहा है, हमें पता चला कि 2 से आ रहा है। तो इस डिनोमिनेटर के ऊपर वाले नोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 5 ज़ा 5, दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस 2 2 ज़ा 4। अभी भी हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ। ब्रैकेट को पूरा, जब तक एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता। तो 1/5 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय 4 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस। अब जब हमने 4 को प्लस किया 5 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 9 और 1। अब ये जो हमारे पास जब एक सिंगल वैल्यू आ गई 9/10, तो हमारा जो है ये सवाल, यानी कि हमारा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने फॉरवर्ड चलते हैं, आगे चलते हैं अपने इस सवाल के। आपको कहा गया था कि जब भी हमारे पास सवाल में डिवाइड आ जाए और मल्टीप्लाई या प्लस आ जाए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें डिवाइड को। तो चलिए चलते हैं डिवाइड को सॉल्व करने के लिए। डिवाइड को सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है कि ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से जो है हम डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिवाइड सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई की बारी है। मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए हमेशा अगर नीचे वाली कोई वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीपल हो रही होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली हो रही होगी नीचे वाली भी हो रही होंगी तो उनको भी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे या किसी और टेबल से कर देंगे। इसे हम कहते हैं कि रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि जब भी आके मल्टीप्लाई की कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसको रिड्यूस करें। तो जब हमने देखा कि 5 1 ज़ा 5 आ गया और 5 3 ज़ा 15 आ गया। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 आ गया और 2 2 ज़ा 4 आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर लिया रिड्यूस। हमने और जब गौर किया तो हमने कहा कि भाई ये रिड्यूस और नहीं हो रहा क्योंकि ये वाले नहीं हो रहे रिड्यूस, तो हमने इनको ऐसे छोड़ दिया। अब हम क्या करें, अब हम पढ़ेंगे 1 3 ज़ा 3, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 3 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -9/10 ऐसे ही आ गया। ये देखिए हमने इतने बड़े सवाल से शुरू करके हम यहाँ तक जो है एक छोटे से सवाल में हम यहाँ पे पहुँच गए। आगे चलते हैं। इसके दरमियान में फिर जो है ये मल्टीप्लाई आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस के लिए हम आसान सा तरीका क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आसान सा तरीका, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें। तो जब 4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, माइनस का साइनस हो रही है, हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 4 9 ज़ा 26, सॉरी 36। और जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आई 30, दरम्यान में माइनस का साइन, तो 30। 4 को 9 के साथ और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 40। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इनको ऊपर नीचे वाले साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह हमारे पास जो है इसका ये जवाब आ गया। अब भी हमारा ये ब्रैकेट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, माइनस का साइन। 36 में से अगर हम, असल में ये उल्टा है, 30 यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है। तो 30 में से जब हमने 36 निकाला तो हमारे पास क्या बचा 6, लेकिन किसका, माइनस का, और 40 हमारा नीचे ही। क्योंकि ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में जमा हो रहे थे, इसलिए हमने इस माइनस के साइन को ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि दो माइनस के साइन आपस में जमा नहीं हो सकते। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम देखेंगे साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो ये हो गया +640। अब ये इसका ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 5 का जब हमने मल्टीप्लाई किया 40 टाइम तो हमारे पास आया ये 200। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 40। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 30। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास हो गया 70/200। ये ऊपर वाला 1 0, नीचे वाला 1 0 कट गया आपस में, हमारे पास जवाब हो गया 7/20। तो हमारा जो 7/20 है ये हमारा है आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अजीब से दिख रहा होगा। ये देखें, इसके ऊपर हमारी आ गई बार। तो पहले सवाल शुरू करने से पहले बताया था कि जब भी बार आ जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं बार को सॉल्व करने की तरफ। तो ये हमने 3/4 ऐसे ही लिख दिया, प्लस का साइन भी ऐसे ही आ गया, 4/3 भी ऐसे ही आ गया, माइनस का साइन डाल दिया, +4/5 भी ऐसे ही आ गया। प्लस का साइन है तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 1 3 ज़ा 3 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। लेकिन अब भी इसके पास बार, इसके ऊपर बार मौजूद है क्योंकि ये सिंगल वैल्यू हमारी नहीं आई। तो जब तक सिंगल वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बार भी ख़त्म नहीं होगी। माइनस का साइन, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 7/6 और +4/5। अब जो है हमारी बार सॉल्व हो गई है। अब आगे क्या, अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन आया, यहाँ पे प्लस का साइन आया। तो इस कंडीशन में हमने एलसीएम लेना होता है। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो जब हमने एलसीएम लिया किसका, 3 6 और 5 का, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का तीनों का हमने एलसीएम ले लिया।
तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, हमने ऐसे लिख दिया। 2 के टेबल में 6 आता है 3 से, तो हमने लिख दिया। 5 नहीं आता तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें से कोई भी जो है 2 के टेबल से नहीं जा रहा तो हमने 3 का टेबल लगाया। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। 5 नहीं आता तो हमने ऐसे लिख दिया। अब 5 का लगाएंगे, 1 ऐसे ही आ गया, ये वाला 1 भी ऐसे ही आ गया, और 5 1 ज़ा 5। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो हमारा जो डिनोमिनेटर नीचे आया वो आया 30। 3 के टेबल में 30 कब आता है? अब हम ये देखेंगे तो हमने जब देखा 3 के टेबल में 30 आता है कितनी बार? 10 टाइम। तो हम जो है 4 को, जो उसका नोमिनेटर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 6 के टेबल में हमने देखा तो उसके नोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के टेबल में हमने देखा तो 6 से आता है, तो उसके नोमिनेटर को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास हो गया 40 माइनस का साइन, ये 35 प्लस का साइन, और ये हो गया 24। अभी भी हमारे पास सिंगल वैल्यू ख़त्म आई नहीं आई, तो ब्रैकेट भी हमारा भी आगे चलता रहेगा। अगला स्टेप, इन दोनों का आपस में प्लस माइनस जब हमने किया तो हमारे पास इन दोनों को, पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया 40, क्योंकि इधर भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो इन दोनों का जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 64, और ये माइनस कर देंगे 35 अपॉन 30, ऐसे ही आ रहा है, और ब्रैकेट भी ऐसे ही जा रहा है। जब हमने इन दोनों का आपस में माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 29। करके देखते हैं, 64 में से माइनस किया 35, तो 14, ये 5 बन गया। 14 में से 5 निकाला तो हमारे पास बचा 9, 5 में से तो 29। 29 हमारे पास आया और 30 हमारे पास ऐसे ही नीचे आ गया। सिंगल वैल्यू आ गई, देखें सिंगल वैल्यू आ गई तो हमारा जो ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गया। दरम्यान में प्लस का साइन है, तो फिर जो है हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है हमने क्या किया था। एलसीएम का तरीका एक बार यहाँ पे लेके बता देते हैं। वैसे एलसीएम का पूरा चैप्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं। 4 और 30, 2 2 ज़ा 4, 15 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 15 ऐसे ही आ गया। फिर 3 का टेबल 1 ऐसे ही आ गया, और 5 ज़ा, और फिर 5 का टेबल 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा हमारे पास हो गया 60। तो हमारे पास 60 हो गया। 60 हमने डिनोमिनेटर पे लिख लिया। फिर हमने टेबल देखा कि 4 के टेबल में 16 कब आता है, तो हमें पता चला कि जब 4 का टेबल हम 15 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 16 आता है। 30 के टेबल में कब आता है, जब हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हमने 15 का टेबल पढ़ा 15 टाइम, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 45, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस, और 58 60। आपस में इन दोनों का हमने कर दिया प्लस। जब हमने आपस में इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 103 अपॉन 60। अब ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाए, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, तो ये हमारी होती है इम्प्रॉपर फॉर्म, और इम्प्रॉपर फॉर्म को हम चेंज करते हैं मिक्स फॉर्म के अंदर। तो चलिए इम्प्रॉपर फॉर्म को हम मिक्स फॉर्म के अंदर सबसे पहले चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। 103 हमारी बड़ी वैल्यू हमने अंदर लिखा, और 60 हमारी छोटी वैल्यू हमने उसको बाहर लिखा। तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 43। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 43। तो अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, ये हमारा रिमाइंडर, इसे हम रखेंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे 60,
ये जो 60 है, यानी कि रिमाइंडर हमारा हो जाएगा नोमिनेटर में, और जो हमारा डिवाइडर होगा जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा हो जाएगा 16 में, और जो हमारा डिविडेंड आएगा जिस पर जाके हमारा डिवाइड हो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी हो जाएगी मिक्स फॉर्म, यानी कि क्या हुआ, ये जो था ये आ गया यहाँ पे 60 चला गया यहाँ पे, और 1 आ गया यहाँ पे। ये हमारी इम्प्रॉपर फॉर्म हो गई और यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, लेकिन बेसिकली आपको जो इसकी करनी है वो प्रैक्टिस करनी है। इसका सलूशन आपके सामने मौजूद है, आप चाहें तो अच्छी तरह से उसको देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन प्रैक्टिस जो है आपने खुद करनी है। हमारे पास जिसका आंसर था वो हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में आया था, हमने उसको हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में आया था, हमने इसको मिक्स फॉर्म में कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। वजह इसकी ये है कि आप इस जितना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे अच्छा सॉल्व होगा। सबसे पहले आप देख लें हमारा सवाल है, यहाँ पे हमने जो है इसको डिनोमिनेटर कर दिया, क्योंकि डिवाइड था तो हमने इसको डिनोमिनेटर कर दिया। डिनोमिनेटर करने के बाद हमने देखा कि ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, 3 आपस में मल्टीप्लाई हमारे पास जमा हो गए। तो हमने देखा कि 5 के टेबल में कौन सा आ रहा है, तो हमने कहा कि 5 इसको काट रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 5 ज़ा 25। ये हमारा मसला हल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 21 था। 3 का टेबल हमने पढ़ा, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, तो ये इन दोनों ने आपस में इनको काट दिया। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास 5 था और यहाँ पे भी हमारे पास 5 था, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 7 ज़ा 7, तो हमारे पास ये ऊपर 7 आ गया नोमिनेटर में, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और डिनोमिनेटर हमारे पास 8 आ गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप इसका आंसर देखिएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जब सोल्यूशन किया तो इसके ऊपर भी बार थी और यहाँ पर भी बार थी, दोनों जगह पे बार थी। तो हमने क्या किया, हमने नीचे, क्योंकि माइनस का साइन था दरमियान में, तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लिया हमारे पास आया 12, 1/6 ऐसे ही आ गया। अब हमने देखा कि 12 3 के टेबल में कब आता है, तो हमें पता चला कि 3 के टेबल में 4 टाइम आता है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 4 इसका जो नोमिनेटर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 4 के टेबल में 3 तक जब पढ़ते हैं तो तब आता है, तो उसके नोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 2 4 8 हो गया, और माइनस का साइन था दरम्यान में, तो माइनस का साइन लगा के ये हो यहाँ पे। फिर इसमें भी हमने ऐसे कि इन दोनों का एलसीएम लिया, और जो डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था उससे हमने उसके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ऊपर की तरफ लिख दिया। लेकिन अभी भी बार हमारे पास मौजूद है, क्योंकि बार हमारी कब उस वक्त ख़त्म होगी जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई, यहाँ पे 8 पे कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 9 में से जब 8 जाते हैं तो हमारे पास एक आता है, तो माइनस का 1 आया। 12 एज इट इज़ नीचे, ये भी एज इट इज़ नीचे, डिवाइड भी एज इट इज़ आ गया, 2/3 भी ऐसे ही आ गया, और इन दोनों का जब हमने प्लस किया तो 11 आया, और 11/8 भी आ गया। अब फिर हमारे पास दोबारा माइनस का साइन आ गया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इन दोनों का जो एलसीएम आया हमारे पास वो आया 24। हमने देखा कि 3 के टेबल में कब आता है, 8 टाइम आता है, और 8 के टेबल में कब आता है, 3 टाइम आता है। तो हमने इनके डिनोमिनेटर के नोमिनेटर को हमने उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 16 और 33, 16 और 33 हमारे पास आया। इसके बाद हमने क्या किया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, क्योंकि इसको हमने आपस में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, अच्छा यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 हो गया, और 12 8 ज़ा 96 हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया, और ये वाला काम यहाँ पे हो गया। ये एज इट इज़ नीचे आ गया, इन दोनों का हमने आपस में किया, प्लस माइनस माइनस किया, तो 17 माइनस का आ गया, और 24 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे आएँ, दरमियान में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसे रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, -17 था ये नीचे चला गया, और 24 जो है ऊपर आ गया।
इसके बाद हमने 24 का टेबल देखा, 24 वन ज़ा 24 आता है, और 24 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 96 आता है। तो हमने इनको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का हमारे पास जो वैल्यू आई 1/4 आई, 1/4 आई, 1/17 आई, 1/17 आई। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइनस का साइन था और 17 के साथ भी माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन से कट गया, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई। अब ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1 आ गया और 4 17 ज़ा 68 आ गया, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।